श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। शरीर रहते प्रकृति के नियम के अनुसार बहुत कुछ आवश्यकताएं हमको होती हैं। प्रकृति के नियम से प्राकृतिक आवश्यकताएं जो हम पर, हमारी सोच पर निर्भर नहीं है। हम चाहें तो उन्हें छोड़ दें, ऐसा नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। जैसे भूख हमारे हाथ में नहीं है, न चाहने पर भी लगती है। यदि हमारे चाहने पर लगती तो साधु महात्मा और गरीब लोग भूख छोड़ देते। गरीब की समस्या है, वो छोड़ नहीं सकता, नहीं तो गरीब आदमी तमाम झंझट से बचने के लिए खाना छोड़ देता। साधु को मिलता तो बहुत है, पर साधु ना खाए तो ज्यादा अच्छा लगता कि साधु महात्मा देखो बिना खाए रहते हैं। साधु महात्मा थोड़ा त्याग प्रिय होते हैं। यदि हमारे बस में होता ना तो हम खाना छोड़ देते। फिर लोग देखते कि स्वामी परमानंद भोजन नहीं करते, सोना छोड़ देते। हमारे बस में होता तो सोना बंद कर देते। हमारे बस में होता तो ठंडी गर्मी अपने को न लगने देते। आप समझ गए होंगे कि हम कितने कमजोर हैं। हमारे बस में ये नहीं है। फिर इसकी पूर्ति हमें करनी पड़ती। चूंकि भूख लगती है तो मजबूरी है खाने का इंतजाम करना। हम खेती करते हैं, दुकान करते हैं। कुत्ता, शेर, जानवर खेती नहीं करते, पर पेट भरने के लिए वो भी जो उपलब्ध है ढूंढ करके खाते हैं, खोजते हैं भोजन। कई जीव ऐसे बनाए गए हैं जो जीव को ही खाते हैं। कई जीव ऐसे हैं जो पेड़ पौधों में लगने वाले फूलों फलों को ही खाते हैं। कुछ पत्तियों को खाते हैं, कुछ गंदगी को खाते हैं, कुछ अन्न खाते हैं। अर्थात प्रकृति के नियम से होने वाली आवश्यकताएं हम पूरी करने में मजबूर हैं। पर एक और प्रकृति के नियम से होती है जो हमें पसंद नहीं है। भूख तो कई को पसंद भी है, गरीब को नहीं पसंद। वो कई बार कहता है ये पेट ना होता तो बहुत समस्याएं ना होती। पर कई कहते ये पेट और बड़ा होता, चूंकि इतना खाने को है। भूख और होती, पेट में जगह होती तो 4-10 गुलाब जामुन और खाते, खीर और खाते, मालपूड़ा और खाते, खूब खाते। पर वो भी मेरे हाथ में नहीं है। और थोड़ी बहुत भी जबरदस्ती जबान के लालच में कर ली तो बीमार हो जाते। पर चलो, भूख प्यारी भी है, खाने में अच्छा लगता है। जवानी प्यारी है, काम सुख भोगने में अच्छा लगता है। सृष्टि चलाते हैं, वो प्रकृति के नियम हैं। ये सब प्रकृति के नियम है, तुम तो निमित्त मात्र हो। केवल लगता है कि तुम करता हो। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम कर्ता अहम इति मन्यते।
मैं करता हूं ये सिर्फ आपकी चेतना के कारण लगता है, तुम करते ही कहाँ हो। मान भी लें कि तुम करता हो तो पेड़ बढ़ता है, खाता है जड़ों से, वो मुंह से नहीं खाता, उसका मुख जड़ें हैं, और अंगों से खाता है, बढ़ता है, फूलता है, फलता है। तुम में और पेड़ में क्या फर्क है? तुम भी बढ़ते हो, जवान होते हो, फूलने फलने लगते हो। पर अहंकार विमूढ़ात्मा, इस प्रकृति से पैदा हुए अहंकार से मूढ़ हो जाने के कारण, सम्मोहित हो जाने के कारण, इस बुद्धि के अहम के कारण तुम अपने को कर्ता मानते हो नहीं। पेड़ में बुद्धि नहीं है, अहंकार नहीं है तो काम नहीं हो रहा, उसका वंश नहीं चलता, बढ़ता नहीं, बूढ़ा नहीं होता, पुराना नहीं होता, सब तो हो रहा है, उसका वंश चल रहा है। कितना जंगल है, सब कुछ होता है, वही जो नेचर करती है, प्रकृति करती, सब काम प्रकृते है क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वशः, सारे प्रकृति के द्वारा कर्म हो रहे हैं। पर अहंकार विमूढ़ात्मा, अहंकार से विमूढ़ हुआ यह जीव, यह आत्मा अपने को कर्ता मानता है, और कर्ता मानता है फिर कोई चीज से प्यार करने लगता है, शरीर रहे ऐसा हो, ये ऐसा बना रहे, ना रहे तो दुखी होता है। तो जो मुख्य बात बताने की है वो ये है कि कुछ तो चलो इसमें रुचि ले लेते हो, भूख में खाने की रुचि है तुम्हारी नहीं, पर शामिल हो गए, जवानी के सुख में शामिल हो गए, इसी तरह खेल कूद नाच तमाशे के आनंद में शामिल हो गए। अब प्रकृति के ही नियम से बुढ़ापा आया, शुरुआत हो गई रोने की, और बुढ़ापा ही में गाड़ी रुकी नहीं, आगे बढ़ती गई, हमारी आगे ही बढ़ने वाली है। ये गाड़ी पीछे को बैक गियर नहीं लगाती, बचपन से जवानी में गई, जवानी से बुढ़ापे में गई, अब आगे अच्छा नहीं लगता तो बैक गियर नहीं लगता कि फिर जवानी में लौट आए, फिर बच्चे हो जाएं। पर ऋषि कहते हैं, ग्रंथ कहते हैं कि आगे बुढ़ापा आया, और अंत में जो तुम्हारे पास है, जो तुमने अपना समझ लिया था, शरीर को, धन को, परिवार को, वो छूटता है। छूटता प्रकृति के नियम से, तुम्हारी गलती से नहीं आया, ना तुम्हारी गलती से जाता है, स्वाभाविक आता है जाता है। एक बार बादल आए थे, एक व्यक्ति रास्ते पर चल रहा था, रास्ते पे चल रहा था, बादल की छाया भी साथ में जाती हुई दिखी। उस व्यक्ति ने सोचा कि ये बादल मेरे लिए चल रहा है, मेरे कारण चल रहा है, मेरे लिए है, अपना समझ लिया। थोड़ी देर बाद वो यहीं रह गया, बादल निकल गया, छाया निकल गई। या बादल की छाया और कहीं को चली गई, लगता था मेरी है, प्यार कर लिया, अपनी बनाने की चेष्टा की, वो तो गई। ये सारा संसार बादल की जैसी छाया है, कुछ देर मेरे साथ है तो लगता है मेरी है, मेरे लिए आई है, मेरी मर्जी है, लेकिन गई। अब जाना पसंद नहीं आता, शरीर जाएगा, अब जैसे आया तैसे ही जाएगा। अब इसमें ये मेरी समझ का मामला है
ये मैं सुधार सकता हूँ और ऐसे ही रहने दूँ, जैसी मिल गई है। अब समझ मिली कि ये मेरा है, ऐसा रहूं, पर नहीं रह पाते तो बुद्धि को चिंता होती है, भय होता है, दुख होता है। अब ये बुद्धि कैसे बदले? चूंकि दुनिया तो बदल नहीं सकते, अपने मन के अनुसार शरीर नहीं रख सकते, अपनी इच्छा समझ के अनुसार परिवार नहीं रख सकते, अपने हाथ में ही नहीं है। अच्छा, ये बताओ, जो भगवान के भक्त हैं या ज्ञानी जन हैं, उनके अनुसार तो दुनिया रहती है, बल्कि ज्ञानी जन राजी हो गए। भगवान के भक्त राजी हैं। हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। यहाँ यूं भी वाह वाह है, यूं भी वाह वाह है। भक्त का मतलब ये नहीं कि भगवान पर हुक्म चलाए, रोज अर्जी भेजता रहे, चिट्ठी लिखता रहे, फोन करता रहे, शिकायत करता रहे, ऐसा कर दो वैसा कर दो। बल्कि भगवान का भक्त भगवान के प्रकृति के सृष्टि के नियम को समझकर राजी है, सहमत है। सहमत, जैसी उसकी मत तैसे ही उस मत से राजी, इसका नाम सहमत। जैसे गुरु के उपदेश से सहमत, सरकार के कानून से सहमत, ऐसे ही हम भगवान के विधान से सहमत। विरोधी मत नहीं, विपरीत मत हमारा नहीं। जो भगवान चाहते हैं, जो भगवान करते हैं, जो भगवान के विधान में होता है, उस भगवान के ला से, कानून से, नियम से हम राजी हैं। और मजबूरी का नाम महात्मा गांधी नहीं, हम मजबूरी में राजी नहीं, सोच समझकर विचार कर विवेक से राजी हो गए। ये भी सोचा यदि राजी नहीं होंगे तो भगवान मानने वाले नहीं है, रोना हम ही को आएगा। यदि हमारे राजी होने से होगा, 100% पूरे के पूरे मन से राजी हो तो वो काम आनंद हो जाता है, और राजी ना हो और हो जाए तो दुख हो जाता है। राजी होने की अकल चाहिए, राजी होने वाला दिल चाहिए, राजी होने की कोई सूझबूझ चाहिए। कैसे हम राजी हो जाएं? भगवान के संविधान से, भगवान की प्रकृति के नियम से, उनके बनाए हुए कॉस्मिक लॉ से कैसे राजी हो जाएं? चूंकि उनका नियम एक आदमी पे लागू ही नहीं है। तीर्थंकर, पैगंबर, औलिया, अवतार, देवी देवता, मनुष्य, पेड़ पक्षी, कीड़े मकोड़े, सब पर उनका नियम लागू है। पैदा होना, बढ़ना, जवान होना, बूढ़ा होना और खत्म होना। जो भजन करते हैं उनको भी नियम वही। कई लोग ये भी कहेंगे फिर भजन करने का फायदा क्या? यदि हमने भगवान से नियम बदलने के लिए भजन किया तो हम रोएंगे कि हमने भजन भी किया, टाइम जाया किया, भगवान माने नहीं। पर हमें क्या समझ आया कि भजन करते करते ऐसी बुद्धि आई, भगवान को प्यार किया, धीरे धीरे उनका किया अच्छा लगने लगा। तेरा भाना मीठा लागे, उसका किया अच्छा लगने लगा कि ठीक कर रहा है। पता नहीं ये अकल कैसे पाई, ये समझ संतन से पाई, ग्रंथन से पाई कि भगवान का किया अच्छा लगने लगा। जो परमात्मा करता है वो ठीक करता है। एक कहावत है,
सबने सुन रखी है। हम भी सुना देते हैं। एक बार अकबर बीरबल, अकबर बीरबल के चुटकुले बहुत प्रसिद्ध हैं। कुछ अकबर कहते, बीरबल उनका उत्तर दे देते। ऐसी बहुत हंसी खेल के भी हैं, वो कहना आज प्रयोजन नहीं है। एक बार अकबर बीरबल साथ थे। अकबर बादशाह की उंगली कट गई। उंगली कट गई। उंगली के कटते ही अकबर ने कहा, ये उंगली कट गई बीरबल। तो बीरबल के मुंह से निकला, भगवान ठीक करता है, खुदा जो करता है ठीक करता है। अब बादशाह की उंगली कटी, हमारी गाड़ी में से ऊपर कागज मेरे सिर पर गिरे, तो हमारा चेला हंसने लगा। तो मुझे बुरा लगा कि गिरा मेरे ऊपर, तुझे हंसी आ रही। ऐसा ही बीरबल का अकबर का मामला, उंगली कटी, भगवान जो करता है ठीक करता है, माने उंगली कटना ठीक। अकबर बादशाह था, अच्छा नहीं लगा, बीरबल को अपने राज्य से निकाल दिया। बीरबल निकल गए। एक बार अकबर शिकार खेलते घूमते घूमते जंगल में ऐसे एरिया में चले गए जहां जंगल में यज्ञ चल रहा था। जैसे यहाँ गायत्री धाम कुश्मी में कार्यक्रम चल रहा है, वहां यज्ञ चल रहा था। और आपने सुना होगा, पहले यज्ञों में पशु बलि होती थी, जीव की बलि होती थी, अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ। पर उनमें ये भी था कि वही जिसकी यज्ञ में बलि होती थी वो जीवित बाद में निकल आता था। और भी कई तरह की बातें होंगी। तो कभी कभी थोड़ा चढ़ा दिया, बलि हो गई। तो शिकार खेलते खेलते वहां पहुंच गया जहां यज्ञ हो रहा था। लोगों ने उसे रोक लिया। उन्होंने कहा, इसकी आज बलि की जरूरत है, इसी की बलि दे दो। जब बलि का आया तो जैसे आपने सुना होगा, टूटा हुआ चावल अक्षत नहीं बोलते। चावल का पूजा में लगने वाले चावल का नाम अक्षत है। अब भूल गए होंगे लोग, लेकिन पंडित अक्षत बोलते हैं, अक्षत ले आओ। चावल कहने पर टूटे भी हो सकते हैं। टूटे चावल पूजा में नहीं लगते। टूटी फूटी खाई जब हम भगवान शिव को चढ़ाते हैं तो बेल की पत्ती कीड़ों की खाई हो तो नहीं चढ़ाते, देखते हैं साफ, कोई कटी फटी कीड़े की खाई ना हो, चढ़ाते हैं। तो यज्ञाचार्यों ने देखा कि इसकी तो उंगली कटी है, इसकी बलि तो पहले ही हो गई है, इसकी बलि नहीं हो सकती, छोड़ दिया गया। अब अकबर को लगा कि बीरबल ठीक कहता था कि भगवान जो करते हैं ठीक करते हैं। आज यदि उंगली कटी ना होती तब पूरा ही मैं गया था। भगवान ठीक करते हैं। पर ये सोचते हुए घर आया, खुशी खुशी, पर ये सोचने लगा, आखिर दिमाग तो दिमाग है कि चलो वो तो ठीक हुआ, पर देखो बीरबल के साथ जो मैंने व्यवहार किया, इतना अच्छा आदमी, उसको निकाला, तो ये तो बुरा हुआ ना। खैर बीरबल को ढूंढवाया, बीरबल मिल गया। गलती मानी अकबर ने और कहा, तुमने ठीक कहा था, पर ये तो ठीक है कि तुमने ठीक कहा था, पर मैंने ठीक नहीं माना, चलो मेरी भी गलती। पर तुम्हारे साथ जो दुर्व्यवहार हुआ, इतने दिन तुम बाहर रहे, तुम्हारा अपमान हुआ, तुम्हें देश से निकाल दिया, तुम्हारे साथ तो भगवान ने अच्छा नहीं किया, ये तो नहीं होना चाहिए। बीरबल बहुत बुद्धिमान थे। बीरबल कहते हैं, नहीं, जहां पनाह बादशाह सलामत, ठीक हुआ है। मैं आपके ही साथ घूमता था, साथ रहता था, मैं आपका मंत्री था। यदि उंगली कटी होती
और मैंने ये ना कहा होता, तुम मुझे ना निकालते, मैं भी तुम्हारे साथ होता, तो तुम्हारी तो बलि ना होती, मेरी तो हो जाती। इसलिए जहां पना भगवान जो करता है ठीक करता है, मेरे को भी निकाल दिया, ठीक किया है। तो अभिप्राय ये है कि भगवान के किए को ठीक देख पाना, इसकी अकल चाहिए। भगवान गलत नहीं करते, ठीक करते हैं, पर हमको ठीक नहीं लगता। छोटे में माँ बाप हमारे कपड़े उतारते थे, कभी कभी खूब सटे कपड़े होते थे, स्वेटर उतारते में ऐसे हमारे कान और गर्दन और मुख ऊपर को हो जाता था, रो पड़ते थे। माँ उसे उतार कर धुले हुए कपड़े पहना देती। प्रकृति भी बूढ़े रद्दी शरीर को हटाकर छीन कर हम बच्चे की तरह रोते हैं, दुखी होते हैं, पर प्रकृति माता पुराना शरीर उतार कर नया पहना देती है। लेकिन ये सब हमें पता नहीं, ये सब हमारे अनजाने में हो रहा है भला, पर पता नहीं है। जो भगवान करते हैं ठीक करते हैं, और धीरे धीरे हमें बुद्धिमान बनाते हैं। भगवान कुशल बनाते हैं, दुख में डालकर, मौत में डालकर, वियोग में डालकर हमें योग्य बनाते हैं। योगा कर्मसु कौशलम, हमें यौगिक कुशलता देते हैं, चिंतन की योग्यता देते हैं कि हम इस संसार में सुख से रहें। एक कहानी सुनी थी, एक आदमी चोरी करना सीखना चाहता था, तो जो कुछ सीखना हो गुरु के पास जाते हैं। पीने वाले को गुरु बनाते हैं, पढ़ने वालों को, साधु बनने वाले साधु को गुरु बनाते हैं, भगवान के भगत भगवान के भक्तों को ही गुरु बनाते हैं। तो एक चोरी करने की इच्छा रखता था, लोगों को देखा कैसे कर लेते हैं, तो चोरी सीखने के लिए अच्छे चोर के पास गया कि भाई मुझे भी सिखा दो, मुझे भी गुरु बता दो, सूत्र बता दो, ढंग बता दो, तुम कैसे करते हो। अच्छा कहने लगे अच्छा देखेंगे। एक दिन गुरु उसको ले गया और लेकर किसी के घर पर चला गया, और जाकर जब वो सामान सुमून करने लगा, खटपट हुई, तो गुरुजी तो बाहर हो गए और अंदर से जंजीर लगा दी, घर के बाहर से, जैसे आप बाहर जाते हो लगा देते हो। अब घर के लोग जग गए, जागे तो उसे पकड़ने को दौड़े। उसने समझा दरवाजा खोलकर बाहर चला जाऊं, अब बाहर का बंद कर गए थे गुरुजी। अब देखो, अब बड़ी चिढ़ाई कि गुरुजी ने चले भी गए और देखो बाहर से लगा गए कि मैं पकड़ा जाऊं, पीट जाऊं। अब जल्दी में जब नहीं खुला तो भागा, फिर ऊपर गया, छत में गया, वहां से कूदा। अब घर वालों को भी पता नहीं कि बाहर से बंद है, घर वाले भी पहले दरवाजा खोल के सोचा पकड़ ले, तो जब उनसे भी नहीं खुला तब वो कोई रास्ता से ढूंढ ढांड के सीढ़ी वीढ़ी से वो उसके पीछे दौड़े। अब दौड़ते दौड़ते अंधेरे में वो पीछे पड़े थे, और उसने सोचा अब क्या करूं, कैसे जान बचाऊं, ये तो पीछे आ रहे हैं। तो एक रास्ते में कुआं था, चोर ने एक बड़ा पत्थर लिया, कुएं में डाल दिया कि इनको पता चले कि ये कुएं में बदमाश गिर गया। तो ये डालकर चला गया। अंधेरे में वो आए, देखी आवाज, सोचा इसी में गिर गया होगा, अब जाएगा कहाँ, लौट के चलो सोते हैं, कल सुबह यहाँ या तो मरा मिलेगा या पड़ा मिलेगा, देखेंगे। वो तो लौट गए। ये चला गया, सीधा घर भी नहीं गया, गुरुजी के पास गया। गुरुजी से बड़ा गुस्सा, जैसे हम कभी कभी भगवान से गुस्सा होते हैं। हम भक्त ही नहीं है, गुस्सा भी होते हैं। हमने इतने दिन पूजा की, हमारा जवान बेटा मर गया, हमने ये किया, हमें तुमने गरीब बना दिया, हमने ये किया, तब भी हमें ये रोग लग गया, ये हो गया, भगवान हमारे पीछे पड़ा है, गुस्सा होते हैं। तो जिसके अंदर जीवंतता है, हर परिस्थिति उसको
योग्य बनाती है, मदद करती है। इसलिए हिम्मत मर्दे मदते खुदा। जिसमें हिम्मत है उनको और भगवान मदद करते हैं, और जो वैसे ही मरे हैं उन्हें सब मारते हैं। और भी सुना है आपने, दीपक कमजोर हो, आग थोड़ी हो तो हवा बुझा देती है, और आग लगी हो तो हवा चल जाए तो बढ़ जाती है। लगी आग को हवा बढ़ाती है और दीपक को बुझाती है। सबई सहायक सबल के, निर्बल को न सहाय। सबल के सब सहयोगी हैं, निर्बल के कोई नहीं। ठीक है, इसलिए हमको कर बहिया बल आपनी, छोड़ पर आई आस। जाके आंगन है नदी, सो कश मरे पियास। आप बुद्धिमान बनो, बलवान बनो, और प्रकृति के नियम को स्वीकार करो। और जो जो परिवर्तन आते हैं ये होंगे, तुम फिर गुणातीत बन जाओ। गुणातीत, आम अज्ञानी आदमी गुणों से मिल जाता है, गुणों में शामिल है, साक्षी और आभास हैं। ये आभास गुणों के अनुसार लगता है। विवेकी अपने को साक्षी जान के गुणातीत हो जाते हैं, कर्ता भोक्ता नहीं रहते, मुक्त हो जाते हैं। संसारी प्रतीति के अनुसार, अनुभूति के अनुसार सब कुछ मान लेता है। ज्ञानी इन प्रतीतियों को प्रतीति माया दिखा देती है। जैसे सुना है आपने, पांडव और कौरवों के पीछे एक लड़ाई का, ये भी अन्य हेतु तो थे ही, एक और ज्यादा जबरदस्त हेतु बना जब द्रौपदी ने कह दिया था अंधों के अंधे ही होते हैं। क्यों बोला था? एक ऐसा भवन बनवा लिया, ऐसा भवन जो दिखता ही उल्टा था, दिखता पांडवों को भी उल्टा था। ऐसा नहीं, भवन जब बना है तो जानकारों को भी वैसा ही दिखता है, अनजानों को भी। पर जानकार को पता है कि ऐसा दिखे तो ये समझना, दिखता वैसे ही है। आकाश सबको रखा दिखता है। छोटे में थे, एक लंबा पुल था, इधर चौड़ा उधर सकरा दिखता था। हम सोचे उधर ये बैलगाड़ी नहीं निकल सकती, ये बस नहीं जाएगी, वो तो अटक जाएगी। लंबा पुल था, उधर इतना छोटा द्वार लगता था, इधर बहुत चौड़ा, पर दिखता था। तो हम तो डर गए, कैसे जाएंगे? पर रोज जाने वालों को पता है कि ऐसे ही दिखता है नहीं। तो पांडवों को भी वैसे ही दिखता जैसे कौरवों को। पर जब ये गए तो इनको कहीं पानी नजर आया, कहीं जमीन नजर आई, कहीं खंभा दीवार, कहीं द्वार नजर आया। तो जहां द्वार नजर आया वहां से जाने लगे, वहां दीवार थी, सिर पे लग गए। जहां पानी समझे वहां से पैर हटाया, उधर रखा, जहां जमीन दिखी वहां पानी था। दिखता ही उल्टा था, बनाया ही ऐसा था, कसूर किसी का नहीं। तो वैसा दिखेगा, दिखता पांडवों को भी वैसे ही, लेकिन उनको सूत्र मालूम है। ऐसे ही जैसे ज्ञानी तैसे ही अज्ञानी, सबको संसार वैसे ही दिखता है, पर ज्ञानी को उसके देखने का ढंग मालूम है। जैसा दिखता है वैसा नहीं मानना है, सोचना है। तो हमें लगता है हम जन्मे हैं, हम मर जाएंगे, हमारा ये बिगड़ गया वो, ये हमारी समझ के कारण लगता है। इस समझ को बदल कर देखें। वो समझ गीता से मिलेगी, उपनिषद से मिलेगी, गुरु से मिलेगी, उसके मिलते ही हम सुखी हो जाएंगे। सृष्टि वही है। इसी दुनिया में संत रहे, ज्ञानी जन रहे, भगवान के भक्त रहे, वो मुक्त रहते। इसी दुनिया में आम लोग दुखी रहते हैं। दुनिया वैसी ही है, दिखती वैसी है, बस यही समझ का फेर है।
इसलिए वो समझ सत्संग में मिलती है, वह समझ गीता उपनिषदों से मिलती है, वो समझ जिनको समझ आई है उनसे मिलती है। जलते हुए दिए से दिया जलता है, बुझे हुए दिए से दिया नहीं जलता। इसलिए जो ज्ञानी जन है उनसे ज्ञान मिलेगा, सब्जी मंडी में नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ सन्यास के बाद नाम बदलता है, पहले घर का नाम बदलता है, चाहे कहीं रहे उसका नाम बदलता है। ऐसा एक परंपरा है। तो सन्यास लिया तो नाम बदल गया। हमारे यहाँ सन्यास के बाद जाति, नाम, रिश्ता सब बदलता है, बदल जाता है। जिस घर के आप हो, सन्यास के बाद वो घर आपका नहीं, जो जाति है वो जाति आपकी नहीं, जो जन्म से आपको देहाभिमान मिला था वो देह तुम्हारा नहीं। सन्यास के बाद सब छोड़ना, सन्यास का मतलब ही छोड़ना। सन्यास पूर्व आग्रह छोड़ देना। और जो उपनिषद कहता है सन्यास के दिन गुरु कहता है वो तुम्हारा नाम, वो तुम्हारी निष्ठा, वो तुम्हारा स्वरूप। तो देह हम नहीं हैं, देह की जाति हम नहीं हैं, देह के माता पिता हमारे नहीं हैं। हमारे माता पिता परमात्मा, हमारा स्वरूप परमात्मा, हमारा जीवन परमात्मा। ये तो प्रकृति से मिला, यहीं का यहीं रह जाएगा, मेरे साथ जाने वाला। जब देह छोड़ूंगा तब मेरा कौन होगा, जब इंद्रियां छोड़ूंगा तब मेरा कौन, ये कोई मेरा होगा। तो सन्यास के समय पूरा क्रियाकांड कराया जाता है, हवन कराया जाता है, नाम बदला जाता है, नया नाम दिया जाता है, नया स्व का बोध कराया जाता है कि भाई तुम ये नहीं हो। पर बोध होने पर भी ये है, पर ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा नहीं है, ये नाम मेरा नहीं है, ये गुण मेरा नहीं, ये इंद्रियां मेरी नहीं, ये धर्म मेरा नहीं। सच्चिदानंद अद्वय आत्मा मेरा स्वधर्म है, इसमें जीना। तो उनसे आप परिचित हैं, उन्हीं के सत प्रयास से चूंकि एक नया संबंध जुड़ा सन्यास का, तो उस नाते से यहां आना हुआ। और समझो इस सृष्टि में एक ये आध्यात्मिक ख्याल का जन्म देना। जैसे हिंदू न होते तो हम हिंदू ना होते, आर्य न होते तो हम आर्य ना होते, संत ना होते होते तो हम संत ना होते। भाई किसी चीज का बीज होता है तो उसकी परंपरा चलती है। तो ज्ञानियों का भी एक जन्म परंपरा है कि हम देह माता पिता ने दिया था, देह माता पिता से मिला, वीर्य से मिला, रज से मिला, बिंदु सृष्टि है, एक नाद सृष्टि है, शब्द सृष्टि है। तो उन शब्दों के द्वारा मिला कि ये तुम नहीं हो, तुम चैतन्य आत्मा हो। उसमें मैंपन करके इसका उपयोग करो। समाज की सेवा में तन लगाओ, मन लगाओ, धन लगाओ, और इससे अपनापन न जोड़ो, अपनापन भगवान से, निराकार से, ब्रह्म से जोड़ो, और उसमें रहकर काम भी करो, मुक्त भी रहो। न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे जैसे कमल रहता है पानी में। कमल का पत्ता पानी में रहता है, कपड़ा डाल के देख लो, कोई चीज आप डालो पानी में गीली हो जाएगी। अब कमल का पत्ता वहीं रहता है, बूंद ऐसे ऊपर ऊपर लुढ़कती रहती है, ऐसे चमकीली चांदी की तरह लढ़कती है, कहीं पत्ते को गीला नहीं करती। इस तरह से आप संसार में कमल पत्र की तरह रहो, मुक्त होकर रहो, शांत होकर रहो, आनंद में रहो, और शरीर छोड़ना ही है, समाज में लगाते जाओ।
जब तक आपका तन है, मन है, धन है, इस राष्ट्र की, समाज की, परिवार की सेवा करो। ये तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं। अपना बना के दुखी मत हो। हाँ, अपना बना के फूलो भी मत, भूलो भी मत। अपना बनाओगे तो दुख ही मिलेगा। हमारा कर्तव्य है इसका काम करना, मोह नहीं। एक टीचर स्कूल में है, इस स्कूल के बच्चों को पढ़ाता है, पूरी लगन से पढ़ाता है। मैं उन अध्यापकों को नहीं जो गैर जिम्मेदार हैं, लेकिन पढ़ाता है। उसी का ट्रांसफर हो जाता है, उस स्कूल में पढ़ाता है। कौन बच्चे उसके, कौन क्लास उसका, कौन स्कूल उसका। पर जब तक है ईमानदारी से यहाँ पढ़ाए, वहाँ भेज दिया, वहाँ पढ़ाए, कोई स्कूल उसका नहीं, कोई बच्चा उसका नहीं, अब कोई बच्चे पराए नहीं। ऐसे ही आप एक टीचर की तरह, एक पुलिसकर्मी की तरह, आज इस थाने में, कल उस थाने में, रोज ट्रांसफर होते हैं। सरकारी डॉक्टर यहाँ, कल डॉक्टर का ट्रांसफर और जगह हो गए। बस आप इस परिवार के लिए आज जिम्मेदार हैं, शरीर छोड़ा और कहीं भेज दिए जाओगे। कौन है तुम्हारा परिवार, कौन है तुम्हारे लोग? तुम तो सरकारी कर्मचारी हो। सरकारी जानते हो ना? हाँ, हमारी सरकार ऊपर वाली, सब जगह वाली, व्यापक, उस सरकार के हम कर्मचारी हैं। उन्होंने इस परिवार में भेजा, यहाँ कर रहे हैं। इस परिवार से हटा देंगे और कहीं चले जाएंगे। जहां भेज देंगे वहां काम करेंगे, जहां से वापस बुला लेंगे इनकार नहीं करेंगे, रिश्वत नहीं देंगे, मनौती नहीं करेंगे कि हमारा ट्रांसफर ना करो। आप तो कोशिश करेंगे कि ट्रांसफर ना होने पाए। जिस परिवार में बिठाए गए हैं यहां से जाने को तैयार नहीं हो, और अपने स्कूल का विद्यार्थी कहीं ना जाए। हम भी यही रहें, यही बच्चे उसी क्लास में पढ़ते रहें, वहीं बने रहें, कहीं पढ़ के अलग भी ना जाएं। तुम्हारे यहाँ के बच्चे, तुम्हारे स्कूल के परिवार के लोग, उनका समय आएगा और कहीं चले जाएंगे, जहाँ के लायक भगवान समझेंगे भेज देंगे। इस परिवार से हटा के और कहीं भेज देंगे, या तुम्हें यहाँ से हटा के कहीं भेज देंगे। यहाँ सब ऐसे ही इकट्ठे हुए हैं, कोई हमारा नहीं है। प्रारब्धानुसार भगवान के निर्णय से यहाँ आए हैं, चले जाएंगे। कर्म छोड़ना नहीं, आसक्त होना नहीं। देखो, कर्म छोड़ना नहीं, कर्तव्य नहीं छोड़ना। कई बार ये समझते कौन हमारा बच्चा है, अध्यापक पढ़ाता ही नहीं। ये बेईमानी है। तुम्हारा बच्चा नहीं है, पर उतनी ही चिंता करो जितनी अपने बच्चे की करनी है। जाओ तो फिर चिंता कोई नहीं, और कहीं भेज दिए गए उनकी चिंता करना। इस जन्म में इनकी चिंता करो, अगले जन्म में उनकी करना। कोई बुरा नहीं है, पर ये समझ कर कि ये मेरा कर्तव्य है, कर्तव्य है, इनका संभालना, देखना मेरा कर्तव्य है। जिस एरिया का मैं अधिकारी हूं, उस एरिया की मैं देखूंगा। बस जो जितनी बड़ी पोस्ट है उतने उसका क्षेत्र बड़ा है। अब हम सन्यासी हैं, हमारा देश विदेश, सारा देश और विदेश भी हमारा क्षेत्र है। अब सीधी आ रहे हैं, एमपी में सब जगह जा रहे हैं, दूसरे भाग जो हुए हैं वहाँ जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं, यूपी जा रहे हैं, और उत्तरांचल सब जगह जा रहे हैं, बिहार जा रहे हैं, और अमेरिका जा रहे हैं, हाँ, कनाडा जा रहे हैं, आइलैंड जा रहे हैं, और कहीं जा रहे हैं, साउथ अमेरिका जा रहे हैं। कहाँ हमारा क्षेत्र बड़ा है, सब जगह जाते हैं। और एक ही बात बताते हैं, जो हमको भगवान ने ट्रेनिंग दे के भेजा है, या जिस तरह का गाइड कर दिया है, जो हमारे पास योग्यता है वो बांट रहे हैं। इंग्लिश टीचर इंग्लिश पढ़ाता है, संस्कृत अध्यापक संस्कृत पढ़ाता है, हिंदी का अध्यापक हिंदी, मैथ का मैथ, इंग्लिश पढ़ाता है, भूगोल वाला, इतिहास वाला अपना सब्जेक्ट पढ़ाता है। हमारा सब्जेक्ट
रोटी बांटने का नहीं है। हाँ, हमारा केवल एक चीज बांटने का है जिसमें हम एक्सपर्ट हैं, जो जिसके लिए हम ट्रेंड हैं, वो है मनुष्य चिंताओं से मुक्त कैसे हो। बस तुम जहां हो वहां कैसे रह सकते हो, तुम जहां हो यहां सब काम करते संत की तरह कैसे रह सकते हो, सन्यासी की तरह कैसे रह सकते हो, एक योगी की तरह, एक ज्ञानी की तरह कैसे रह सकते हो अपनी परिस्थितियों में। तुमको यहाँ नहीं आना, तुमको वहां नहीं जाना, जहां भगवान ने भेजा है वहां कैसे सेट हो जाओ कि काम करते बंधन में ना हो, चिंता में ना हो। हाँ, तो आप काम करते हुए मुक्त रहो। योगः कर्मसु कौशलम, कर्म करते हुए इनमें बंधो नहीं, जिम्मेदारी निभाते हुए आसक्त नहीं हो, रोना धोना मिट जाए, क्या समझ के कि भगवान का सारा संसार है, हमारी ये ड्यूटी है। जैसे भारत देश के लोग अपनी योग्यता अनुसार सरकार ने जिस पोस्ट में, जिस काम में जहां बिठाया वहां काम करिए, बस जहां हटा दे हट जाइए। ऐसे ही हमारे भगवान आपके भी हैं, एक ही है सबके। तुम्हें जो ड्यूटी दिए वहीं मस्त रह के काम करो, पर ड्यूटी यदि वो बदल देवें तो रो मत, समझ के रहो कि हम कौन हैं। हम देह नहीं है, देह में बिठाए गए हैं, परिवार मेरा नहीं, यहाँ भेजे गए हैं, काम करेंगे और जब बुलाएंगे बोलो राजी राजी, बस इतना ही तो मामला है। जाते समय राजी राजी जाएंगे कि गधे की तरह कान पकड़ के ले जाए जाएंगे। गधा राजी से घर नहीं जाता, और जीव जंतु गाय भैंस टाइम पे अपने घर आ जाते हैं। ये गधा लौट के धोबी ही ले आए तो ले आए, ये आते नहीं है। हाँ, तो अब हमको यमराज या प्रकृति कान पकड़ के खींच के ले जाए, अपन जाने को तैयार नहीं है, लौट के नहीं जाना चाहते। जहां से आए अपने पिता के घर, जहां से आए खुशी से जाए। हम तो यहीं रहने लगे, इसी को सब मान लिया, ये मेरा घर नहीं। हों वासी उस देश को जहां पार ब्रह्म का खेल, दिया भले अगम का बिन बाती बिन तेल। तो वहां के हम निवासी हैं। अभी अभी हम एक जगह से आए तो देखा वहां स्कूल बढ़िया चल रहे हैं, वहां किसानों को कैसे थोड़ी सी जमीन में कितनी आय कर सकते हैं, ऐसे उसके सिस्टम हम देख के अभी अभी आए। तो थोड़ी सी खेती में अधिक उत्पादन कैसे हो, कई फसलें कैसे हो, पानी कैसे रोका जाए, पानी अपने खेतों को कैसे दिया जाए, खाद कैसे बनाई जाए, जो हमारा कूड़ा कचरा, ये बहुत सारा कुछ सीखने का है। ये भी सीखने का है जिस देश में हम रहते हैं, जिस परिवार में रहते हैं, वो रोटी को तरसे, वो कपड़े को तरसे, लोग इलाज के लिए तरसे। इतने घरेलू इलाज हैं कि जो हम कर सकते हैं, बाकी तो इलाज अमीर लोग कर सकते हैं, गरीब नहीं कर सकते। इसलिए हम घरेलू इलाज भी सीख लें। तो नेचुरोपैथी के सहारे स्वामी जी ऐसे बताएंगे। एक वो बच्चे के पेट में तकलीफ है, तो मैंने कहा था स्वामी जी से मिलो, अभी मिली कि नहीं मिली। माने ये भी प्रचार करो कि इसका भी फायदा योग का है, आसनों का है, और नेचुरोपैथी का है, आयुर्वेद का है, जड़ी बूटियों का है, मंत्र तंत्र का है, कई इलाज हैं। मंत्रों से भी इलाज होता है, और जड़ी बूटियों से भी होता है, हवा पानी से भी होता है, बहुत इलाज हैं, और प्रभु प्रार्थना से भी होता है। यदि हम अपने मन में सदा भगवान से जुड़े रहें, क्रोधी नहीं बनेंगे, ईर्ष्यालु नहीं बनेंगे, तमाम रोग नहीं होंगे। बहुत हम किसी से जलते रहते हैं। एक विदेश में महिला बीमार थी, तो एक संत ने पूछा, तुम किसी से ईर्ष्या तो नहीं करती हो? पहले उसने कह दिया नहीं, पर 4 दिन बाद उसे ख्याल आया कि मैं तो फलां से जलती ही रहती हूँ। अब जो 24 घंटा किसी से जलता रहता है, उसके खून का सिस्टम, पाचन सिस्टम सब गड़बड़ा जाता है। हम अपने ही किसी मन के दोषों के कारण आधे रोग खरीदते हैं, कुछ हम अति श्रम के कारण, श्रम अधिक पड़ता है,
और उतना करने लायक हमारा शरीर मन नहीं है। और किसी को इतना आराम मिलता है कि गाड़ी धरे धरे खराब है। हाँ, धरे धरे तो गाड़ियां जंग लग जाती, खराब हो जाती। तो अधिक लोड लगना गाड़ी पर वो भी ठीक नहीं, और खड़ी रखने से भी 5-10 साल गाड़ी कम चलाओ, खड़ी रहे तब भी खराब हो जाएगी। तो सब खतरनाक है। इन सबसे अतियों से बचना है। अधिक आराम भी नहीं, अधिक श्रम भी नहीं, अधिक खाना भी नहीं, अधिक सोना भी नहीं, अधिक जगना भी नहीं। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। इतना ही कहकर समाप्त करते हैं।